बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। संडे के दिन हमने सोचा थोड़ी सी आउटिंग कर लें, तो हम निकल पड़े जी ग्लोबल विलेज की तरफ। तो इस चैनल में आपको ना सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल्स मिलेंगी बल्कि कुछ इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मैं साथ साथ आपको दुबई की सैर भी कराऊंगी, थोड़े बहुत ट्रैवल व्लॉग्स भी अपलोड करूंगी ताकि आप लोग जो है इंगेज रहें और मेरे साथ साथ दुनिया देखें। उम्मीद है आप लोग अपने लेसन्स जो हैं वो रेगुलरली ले रहे हैं। तो चलें, अभी हम पहुंचने वाले हैं ग्लोबल विलेज। तो ये मेन गेट है ग्लोबल विलेज का। इससे होते हुए आप जो है ना वो ग्लोबल विलेज की तरफ चलते हैं। ग्लोबल विलेज जो है दुबई का सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे दुनिया जहान से लोग आते हैं इसको देखने। और यहाँ पे अराउंड 26 पवेलियन हैं, हर मुल्क की रिप्रेजेंटेशन होती है और कुछ शॉपिंग मॉल्स भी हैं। तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हैं, पार्किंग में आ गए हैं और अब हम जाने वाले हैं जी इसके अंदर। तो चले आपको अपडेट देते हैं साथ साथ। तब तक आप जो है ना ये नज़ारा कीजिए। यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे फैसिलिटेटर बैठे हुए ताकि वो आपको ये रोड जो है वो क्रॉस करने में मदद दें। और गाड़ियाँ और लोग जो है वो साथ साथ आते हैं, तो कोई मेजर एक्सीडेंट से बचाने के लिए जो है ना ये सिक्योरिटी बैठे हुए होते हैं, खड़े होते हैं और वो जो है वो साथ साथ आपको गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा आपकी बारी है, सिग्नल दे रहे होते हैं। तो हम जो है अभी पैदल जा रहे हैं, गाड़ी हमने पार्क की है। अभी हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए टिकट रिक्वायर होता है। तो एक टिकट कितने का होता है? 25 दिरहम का एक टिकट होता है पर पर्सन। तो अभी मैं और आकिब जो है ना ये टिकट की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी दिन का टाइम था, तकरीबन 4-5 बजे, तो इतने लोग थे। अभी जो है वो रात के टाइम में इतने लोग होते हैं कि आपको मतलब सही से चलने की जगह नहीं मिल रही होती। तो अब हम लाइन में खड़े हैं टिकट लेने, और हमने जी टिकट ले लिया है। अब हम जाएंगे अंदर। अंदर जाने का भी प्रॉपर सिस्टम होता है, जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो में वो कॉइन लेके आपको बाहर जाने देते हैं, इसी तरह यहाँ भी जो है ना कोई बंदा 2 नंबरी नहीं कर सकता। लें जी, हम अंदर पहुँच गए और यहाँ से जो है ना ये सफ़र शुरू होता है ग्लोबल विलेज का। हम हर पवेलियन जाएंगे और उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि हर एक पवेलियन में क्या क्या मिलता है, आप शॉपिंग किस तरह कर सकते हैं, और जो है ना ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है। ग्लोबल विलेज का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि मसलन जो लोग सस्ते में तुर्की देखना चाहते हैं या फिर थाईलैंड देखना चाहते हैं, चाइना देखना चाहते हैं, वो लोग जो है ना वो ग्लोबल विलेज आ सकते हैं। और यहाँ पे इनकी कल्चरल प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फूड मुख्तलिफ उनके कुजीन लगे हुए होते हैं, तो आप वो इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इंटर होते साथ ही यहाँ पे सुपरमार्केट्स वगैरह भी हैं। आप लोग को पानी वगैरह और पॉपकॉर्न वगैरह, वैसे तो पाकिस्तान की तरह जगह जगह यहाँ पे पॉपकॉर्न लिए फिरते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आप चिप्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने थाई मसाज का नाम दिया था और इधर हमें जो है ना वो थाई मसाज की स्पा मिल गई है, जहाँ पे लोग आपको बुला रहे हैं कि आएँ जी थाई मसाज कराते हैं आपका। और ये काफ़ी बड़ा है ग्लोबल विलेज के अंदर। आप अगर फ़ीमेल स्पेशली हील्स पहन के तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। पहली दफ़ा जब मैं गई थी तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे और वो 3 दिन तक पेन कर रहे थे। अच्छा, पहला जो पवेलियन है वो तुर्की है, और तुर्की इतना खूबसूरत है, इसका एम्बियंस जो है वो बिल्कुल तुर्की की तरह है ना। आप लोग कभी आइएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, लेकिन आने तक इस वीडियो में देखें कि तुर्की का एम्बियंस जो है वो ग्लोबल विलेज में किस तरह है। अच्छा, इंटर हम हो गए हैं तुर्की पवेलियन ग्लोबल विलेज में। यहाँ पे जो है सबसे पहला शॉप वो फूड आइटम्स का है, और साथ ही यहाँ पे जो है ना
इस स्वीट शॉप में वो जो शॉपकीपर है वो आकिब को बुला रहा था और इससे पूछ रहा था कि ये टोपी जो है ये आपने कहाँ से ली है, और ये आप अफ़गानी हैं, वो पार्ट जो है ना वो मैंने मिस कर दिया। तो खैर दिस इज़ तुर्की पवेलियन, और यहाँ पे जो है आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तुर्की के डेकोरेशन आइटम्स इतने खूबसूरत, बेड शीट्स और कल्चरल चीज़ें जो है वो इस शॉप में जो है वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें आपको मिलेंगी और अटायर्स मिलेंगी। आप इंजॉय कीजिए तुर्की के व्यू को। अच्छा, वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे टर्किश कुज़ीन है। आप टर्किश कुज़ीन के अगर फ़ैन है टर्किश फूड के तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा टी शर्ट्स हैं यहाँ पे, हर जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। बाहर से कोई लाइक 10 और 20 दिरहम का फ़र्क होगा, लेकिन चीज़ें क्वालिटी वाइज चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलती हैं बनिस्बत ये कि आप शॉप में एक कंट्री की चीज़ें ढूंढते फिरें। जो ग्लोबल विलेज है उसमें आप सीक्वेंस वाइज जो है वो हर पवेलियन में हर कंट्री की चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्वेलरी काफ़ी इनकी खूबसूरत होती है, बहुत नाजुक, ज़्यादा हैवी नहीं होती। मैंने तो अभी तक कोई हैवी जो है वो ज्वेलरी यहाँ पे विटनेस नहीं की। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ जो टर्किश कारपेट्स हैं वो मेरे फेवरेट, और ये स्वेटर वगैरह ये इनके बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये जो है ये टर्किश कालीन, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन ये जो है ना वो पाकिस्तानी 2 लाख 3 लाख के करीब मिलते हैं, लेकिन खैर हैं बहुत खूबसूरत, बहुत एंटीक, ओरिजिनली मेड इन टर्की। और फिर ये डेकोरेशन शॉप, यहाँ पे आपको 5 दिरहम की ब्रेसलेट्स और आईना और ये सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। डेकोरेशन आइटम 10 दिरहम में। साथ साथ कप्स, ये कप्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत, सामने तो बहुत खूबसूरत थे। अभी असर का टाइम और शाम का टाइम जो है यहाँ पे दाखिल हो चुका है। ग्लोबल विलेज में लाइटिंग बड़ी कमाल की होती है। आगे आप वीडियो में विटनेस करेंगे कि लाइटिंग के बाद ग्लोबल विलेज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है।
आइसक्रीम के नाम पे। और नेक्स्ट हमारा जो पवेलियन है वो अपना मुल्क पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जो है ये वाइब्रेंट पवेलियन है। वो कहते हैं ना कि अपना अपना गैर गैर। तो पाकिस्तान में जाके मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ। जो बाहर पेशावर के सदर बाज़ार या फिर जो लाहौर के अनारकली बाज़ार और पिंडी राजा बाज़ार वाली वाइब्स हैं, वो वाली वाइब्स आती हैं। ओरिजिनल लेदर के बैग्स इधर हैं। फिर यहाँ पे आपको फैंसी ड्रेसेस ज़्यादा मिलेंगी, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जो है लोगों का रश लगा हुआ है ये कपड़े लेने में। अच्छा, जो पाकिस्तान में 3000 का ड्रेस मिलता है वो यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी 8000-9000 के करीब अनस्टिच ड्रेस मिलता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो है ड्रेसेस पाकिस्तान से ही लेके आएँ। अच्छा, ये यहाँ पे पठान भाई, पंजाबी भाई जो कारोबारी अफराद हैं वो यहाँ पे जो है उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं, वूल, शॉल, फैंसी ड्रेसेस, सबकी वैरायटी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे एक कल्चरल शो भी हुआ था, वो भी हमने देखा, मैंने और आप अपने आगे वीडियो में आप लोग भी देखेंगे। अच्छा, ड्रेसेस काफ़ी प्यारी हैं, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं कोई ड्रेस, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं तो क्या करना। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मुझे पाकिस्तानी ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ी तो दिस इज़ माई फर्स्ट चॉइस कि आई विल गो टू ग्लोबल विलेज एंड देन आई विल शॉप फ्रॉम हियर। आपको भी यहाँ पे देसी देसी वाइब्स आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक मेहंदी स्टॉल भी लगा हुआ था, जहाँ पे एक बच्ची अपना मेहंदी करवा रही थी। और ये जो पाकिस्तान में बाहर चीज़ें बिकती हैं, चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह। और अब जो है यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो शो स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद शो स्टार्ट होने वाला है। इस तरह ये शो प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद शो देखने के बाद हम वापस निकल पड़े बाहर की तरफ। हम अब जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे हैं। मुझे सिर्फ इन चीज़ों में खुद सा शॉप ने अट्रैक्ट किया। और नेक्स्ट पवेलियन जो है वो है अपना यूएई के अंदर कोई ख़ास कुछ नहीं है, सिर्फ ऊद हैं, इतर हैं, परफ्यूम्स हैं और फिर इसके साथ साथ जो है अबाया बहुत प्यारे हैं। बाकी तो ये इतना वाइब्रेंट जो है वो पवेलियन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट आप लोग जो है आप लोगों की ओपिनियन मैटर करती है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होगी। तो ये था भी छोटा सा, मतलब इतना बड़ा नहीं था जिस तरह पाकिस्तानी इतना बड़ा है। टर्की जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है। ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके पवेलियन इतने रंग बिरंगे नहीं होते, मतलब ठीक ही होते हैं बस, या फिर हमें लगता होगा वो अरब्स के लिए तो शायद वो वाइब्रेंट होंगे। तो आप इंजॉय कीजिए ये पवेलियन।
अच्छा, हम यूएई से बाहर निकल आए हैं, यूएई पवेलियन से, और शाम जो है वो दाखिल हो चुकी है और अंधेरा भी जो है वो थोड़ा सा पड़ गया है। अब हम जो है यहाँ पे एक अच्छी कड़क चाय स्टॉल ढूंढ रहे हैं कि हम चाय पी लें, क्योंकि मैं तो थक गई रे बाबा। अच्छा, चाय के बाद हमने बच्चों का शो देखा, बहुत मज़े का शो था। यहाँ पे जगह जगह जो है वो आप फ्री शोज़ इंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप अगर इसके अंदर जाके ना बैठें, बाहर से देख लें, बाहर से नज़र आता है तो वो फिर उसके पैसे नहीं लगते, वरना तो आप अगर अंदर जाके बैठेंगे तो उसके टिकट के पैसे लगते हैं। हमने बाहर से ही देखा, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है कि 2-2 घंटे 30-30 मिनट जो है वो एक जगह पे बैठ के इस तरह के शोज़ देखे। बच्चे जाहिर सी बात है उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग जो है पेरेंट्स वो देख लेते हैं बैठ के। लेकिन हम जैसे जो अभी पेरेंट्स नहीं बने, तो वो तो अब पूरी जगह उन्होंने घूमनी है, तो इसलिए वो इतना नहीं बैठ सकते। मैंने और आकिब ने बस बाहर से वीडियो बनाई थोड़ी सी, और फिर हमने कहा कि आगे हम जो है ना वो चले जाते हैं। तो आप इंजॉय कीजिए ये शो। के बाद वापस जो है वो आ गए साइबर सिटी की तरफ। साइबर सिटी में जो है वो कुछ शो चल रहा था। आखिरी का चलो अंदर चलते हैं, लेकिन फिर जो है वहाँ पे बाइक्स और ये गाड़ियों से स्टंट हो रही थी, तो वो पेट्रोल की स्मेल बाहर तक आ रही थी, नहीं चलती। फिर हम लोग गए सीरिया पवेलियन। सीरिया पवेलियन जो है ये भी काफ़ी वाइब्रेंट है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो इनके जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप है वो है। बाकी इनके ड्रेसेस भी काफ़ी प्यारी हैं। जो आपको नज़र आ रहा है ये मलबेरी जूस जो है वो मतलब सेल करता है बाहर, और काफ़ी मज़े का होता है। वो आपको टेस्टर दे रहे होते हैं कि आप टेस्ट कर लें, फिर आप ट्राई करने के बाद आप परचेज़ कर लें। अच्छा, मिस्टर ऑलवेज बिजी एज़ यूजुअल, ही इज़ ऑन हिज फ़ोन। और ये इनके जूसेस काफ़ी मज़े के होते हैं। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये मलबेरी जूस है, ये काफ़ी मज़े का था, मैंने ट्राई किया है। और अच्छा, ये इसने मुझे फ्री मिला, ये मैंने ट्राई किया, बहुत मज़े का था। लेकिन फिर मीठी चीज़ से दिल उकता जाता है, इसलिए मैंने कहा छोड़ो, टेस्ट करने के बाद मैंने ख़रीदा नहीं। अच्छा, इसके अलावा इनके जो आइटम्स, डेकोरेशन आइटम्स हैं और हाउस वेयर हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पे जो है वो बच्चों को बहलाने के लिए, उनके फेस पे टैटू बनवाने के लिए भी एक शख्स खड़ा था, और बैग्स, और ऊपर इन लोगों ने जो है ना वो आर्टिफिशियल ग्रेप्स रखे हुए थे। ये काफ़ी फैसिनेटिंग जो है वो लग रहा था। और इसके बाद हम बाहर निकल आए मेन स्टेज की तरफ। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कल्चरल शोज़ और मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ इस तरह देख सकते हैं। वो आके लाइव परफॉर्म करते हैं। और ये हम जब बैठे तो ये सीरिया का कोई शो था, कल्चर शो, और फिर ये सीरियन परफॉर्मर्स जो है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बैठने के बाद हम चले जी अपनी मंजिल की तरफ। तो जब तक हम बैठे हैं तब तक आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। अच्छा, इसके बाद जो है हम थाईलैंड पवेलियन में आ गए। थाईलैंड पवेलियन का आर्किटेक्चर काफ़ी फैसिनेटिंग है, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये मैंगो शॉप लगी, जहाँ पे ये मैंगो जो है वो जूसेस भी सेल होती हैं और स्लाइस भी। यहाँ पे मुझे मैंगो पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स का ना टेस्ट अजीब होता है, मतलब उनका वो टेस्ट नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में है, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो यार, क्या करना, फिर मूड ही ख़राब होता है जब चीज़ ऐसी निकल आए। और थाईलैंड जो है इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। इसके बाद हम निकल आए प्ले एरिया की तरफ, जो बच्चों का प्ले एरिया है। इसमें
जो है वो काफ़ी वैरायटी थी। जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो ये है, इसमें आप प्ले कर सकते हैं और विन कर सकते हैं। देखिए किस तरह लोग यहाँ प्ले कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे जो है वो काफ़ी तादाद में इधर आते हैं। मैंने और आपने लास्ट टाइम बड़ा टेडी बियर विन किया था। इसमें लक होती है, इट्स ऑल अबाउट लक। तो इनका आज डे नहीं था तो ये बच्चे जो है वो विन नहीं कर सके। अच्छा, इसके बाद जगह जगह जो है वो लोग खेल रहे, काफ़ी मज़ा आता है। लास्ट टाइम मैंने और आकिब ने जो विन किया था वो आकिब ने विन किया था। हमारे पास 46 कोई वो थी, हमने कार्ड ज़्यादा वाला लिया था, लेकिन 5-6 में ही हमने विन कर लिया था। काफ़ी बड़ा है वो। और ये जो इनके हाथ में विन किए हुए टॉयज़, बाकी यहाँ पे आपको भूख लगे तो फ्राइज़ और पॉपकॉर्न वगैरह भी हैं। और ये प्ले एरिया जो है ये काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी वैरायटी है। आप लोग भी फैसिनेट हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको जो है वो ग्लोबल विलेज कैसा लगा। ओ, ये जो है इसको कहते हैं बुर्ज, पता नहीं क्या कहते थे। और ये जो है क्लाइम बुर्ज आई थिंक। ये काफ़ी खौफनाक मुझे लगा, क्योंकि इसमें आप ऊपर जाके एकदम से नीचे आते हो तो बंदे का हार्ट फेल भी हो सकता है। आकिब ने कहा चलो उधर बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, तुमने अगर अपनी छोटी सी ज़िंदगी रिस्क में डालनी है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, एक्रोफोबिया है मुझे, तो मैं बिल्कुल नहीं गई। ना ही मैं आपको प्रेफर करूँगी जाएं। अगर आप छोटे दिल वाले हजरात हैं तो ना जाएं। बड़े दिल वाले हजरात जो है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये एकदम से नीचे आ गया। अच्छा, इसके बाद हम जो है प्ले एरिया में ही एक्सप्लोर कर रहे थे। आप भी एक्सप्लोर कीजिएगा हमारे साथ। प्ले एरिया से होते हुए फिर हम पवेलियन की तरफ लौटे और यहाँ पे जो है वो जापान पवेलियन हम गए। ये भी काफ़ी ख़ूबसूरत है, इसमें डेकोरेशन आइटम्स तो कमाल की हैं। जापान जो है दैट हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज, और ये लोग काफ़ी कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांस और बहुत ही नफीस चीज़ें मिलेंगी जो क्वालिटी वाइज अमेजिंग होंगी। और फिर जो है यहाँ से होते हुए हम गए रोड टू एशिया। रोड टू एशिया में इस तरफ जो है एशियन कंट्रीज़ हैं और फिर दूसरी तरफ जो हैं
मतलब डबल साइड पे इसके एशियन कंट्रीज़ है, तो आप किसी में भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हुए हैं। ये तो अंदर का नज़ारा है, कुछ लोग पवेलियंस आए हुए हैं। बाहर तो कहते हैं ना सुई की जगह नहीं है, वो वाली बात है। तो ये जापान के अंदर से होते हुए हम गए जी अफ़गानिस्तान। अच्छा, अफ़गानिस्तान का भी काफ़ी वाइब्रेंट पवेलियन था। अफ़गानी लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं और वो इंतहाई टैलेंटेड होते हैं। ये कुछ सिंगर्स थे जो यहाँ पे सिंगिंग कर रहे थे, लाइव कॉन्सर्ट टाइप था। और फिर जो है यहाँ पे ये जो है ये अंकल डेकोरेशन आइटम्स बना रहे थे, हैंडीक्राफ्ट, और साथ ही बना रहे थे। और इसके अलावा और ये वाले भाई जो है ये कोई आर्ट पीसेस टाइप बना रही हैं, ये भी हैंडीक्राफ्ट। और फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे मज़ीद जो है वो डेकोरेशन, ओरिजिनल स्टोन और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और फिर इनके वूल जो गर्म वो होते हैं कपड़े, जैकेट्स वगैरह वो, और अफ़गानिस्तान के फ्रूट्स, उफ़ उनका जो टेस्ट होता है ना, उनका लेवल ही अलग है। और ये जो है इन्होंने मुझे भी एक पोमेग्रेनेट जूस ऑफ़र किया और वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर जो है हम लोग निकल पड़े बाहर की तरफ, यहाँ से एक शॉप से होते हुए जहाँ पे कल्चरल जो है वो ज्वेलरी थी। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन था इनके पास, ओरिजिनल स्टोन्स भी थी। अच्छा, अफ़गानिस्तान से निकल के हम ओमान की तरफ चल पड़े। ओमान में भी जो है वो कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। ओमान में सिर्फ़ और सिर्फ परफ्यूम्स और ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अफ़गानिस्तान का काफ़ी रिच है, छोटा पवेलियन है लेकिन उसमें काफ़ी वैरायटी है। ओमान में कुछ बुक शॉप्स हमें नज़र आए, ड्राई फ्रूट्स शॉप, और ये जो है। फिर उसके बाद हम चाइना निकल पड़े। चाइना का बड़ा है और उसमें चीज़ें इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हैं कि आपको लगेगा कि हम बिल्कुल चाइना में आ गए हैं। इसमें जो है वो बच्चों को बहलाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर इसमें भी जो है वो कल्चर शो हो रहा था। इनकी बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है, आर्किटेक्चर इनका काफ़ी रिच है। इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से जो है ना वो ये डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे चाइना पजामास जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो आप रात को आराम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, टॉयज़ थी, बैग्स थे और भी काफ़ी कुछ था इसके अंदर। और यहाँ पे एक शो भी हमने देखा जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत कामली सोलफुल परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। और इनका म्यूज़िक भी बहुत धीमा था, इतना लाउड नहीं था। इसके बाद हम जी यूरोप की तरफ चल पड़े। यूरोप में मतलब वही वेस्टर्न ड्रेसेस, और फिर इसके साथ यूरोप का जो था वो शो ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इनके ड्रेसेस में तो इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको इंटरेस्ट होता है वो जो है उनको शायद पसंद आए। इनके स्वीट्स काफ़ी मज़े के होते हैं। फिर जो है लोग यहाँ पे बैठ के इनके शोज़ जो है वो एंजॉय कर रहे थे। हम भी थोड़ी देर रुके और हमने भी ये शो एंजॉय किया, और मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी एंजॉय कर सकें। अच्छा, इसके बाद हम निकल आए जी रशिया की तरफ। रशिया का बिल्डिंग बहुत प्यारा है और अंदर से भी काफ़ी प्यारा है, लेकिन छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। मतलब इसमें आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नज़र आएंगी अदर देन मतलब हेरिटेज इनका। आई थिंक, आई डोंट हैव एनी आइडिया, इतना रिच नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पे नज़र नहीं आया।
डेकोरेशन आइटम्स थी कुछ, और को ज़्यादातर जो शैम्पू स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो थी। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। जो कुछ ड्रेसेस जो ख़ास रूस के बने हुए थे वो भी थे। लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, हर तरह के लोग इधर आते हैं और हर तरह की शॉपिंग इधर हर पवेलियन से करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हम इतना थक गए थे कि मैं बस ये कह रही थी कि ये आखिरी पवेलियन है, क्योंकि ये इतना बड़ा है। हालांकि मैंने इस दफ़ा शूज़ भी काफ़ी कंफर्टेबल पहने हुए थे, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा है कि हम थक गए थे। लेकिन अफ्रीका ना देखा तो क्या देखा। अफ्रीकन जो है वो मुझे लगता है कॉलोनाइज्ड ही इसीलिए हैं कि इनका कल्चर इतना रिच है। इसके अंदर हर एक चीज़ आपको फैसिनेट करेगी। इसके साथ साथ इसमें दुनिया जहाँ की कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं है, यहाँ जाके पता चलता है कि ये कितना रिच है। इसीलिए तो ये ऑक्यूपाइड रहा है कितने अरसे। इसमें इतने मिनरल्स हैं जिसके चंक्स आपको यहाँ पे इनके उसमें पवेलियन में नज़र आएगा। अच्छा, इनका हैंडीक्राफ्ट इतना अमेजिंग होता है, इनके डेकोरेशन आइटम्स इतनी क्यूट और इतनी खूबसूरत थी कि हर चीज़ आपको बुला रही थी कि आप मुझे ख़रीदो। अच्छा, मुझे तो सबसे पसंद जो है वो तुर्की और अफ्रीका है। अफ्रीका काफ़ी वाइब्रेंट है और उसके साथ साथ लोग जो हैं वो काफ़ी इसमें जो है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं, सबको जो है वो ख़ुद ही इनवाइट करते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, अफ्रीका के बाद मैं इतना थक गई थी, मैंने आकिब से कहा नो मोर पवेलियन प्लीज़। तो कतर जो है वो इसमें भी जो है वो ज़्यादातर परफ्यूम्स और अबाया वग़ैरह हैं। लेकिन फिर ईरान इतना शोर व गुल वाला था, इतना लाइवली था कि यहाँ से म्यूज़िक की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। हमने कहा चलें ईरान का चक्कर लगा ही लेते हैं, और फिर हम ईरान की तरफ गए। ईरान में हमने बहुत सारी चीज़ें विटनेस की। अच्छा, इसमें काफ़ी शॉप्स थी, स्वीट्स शॉप, और फिर इनकी पेंटिंग्स, उफ़ कमाल की पेंटिंग्स थी। यहाँ पे जो है वो वीडियोग्राफी बंद थी, इसलिए मैं ज़्यादा सही से रिकॉर्ड नहीं कर सकी। शो भी हमने यहाँ पे देखा, बहुत मतलब अच्छा शो था। लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे परफॉर्मेंस को, और ये काफ़ी लाइवली था। इसके बाद जो है वो हम निकल आए बाहर, और इंडिया बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में अफ्रीका और इंडिया है। और इंडिया को हमने बस दूर से देखा, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का ही भाई है, पाकिस्तान की तरह ही होगा। और फिर जो है वो सऊदी अरब पवेलियन हम पिछली दफ़ा गए थे, मिस्र भी गए थे। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भी वही चीज़ें, परफ्यूम और ये सारी चीज़ें होंगी। और बाहर आप लोग देख सकते हैं कि रात के टाइम लाइटिंग की वजह से कितना खूबसूरत होता है, और लोग जो हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं। इसके अलावा इजिप्ट, बहरीन, यमन, ये सारी एक ही साइट पे हैं। आप लोग अगर विज़िट करें तो एक अपोजिट साइड पे ये हैं, आप लोग इधर जा सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग में शायद आपको मज़ा आए, मुझे नोज़िया फ़ील होता है जब मैं बोटिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं बोटिंग करने नहीं गई। अच्छा, ग्लोबल विलेज की लाइटिंग जो है अभी रात में इस तरह है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और काफ़ी जो है वो खूबसूरत लग रहा है। रात में ज़्यादा लोग हैं। फिर हम लोग जी घूमते घूमते पहुँच गए वापस तुर्की के सामने, और अब हम जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी मुझ में चलने की और कोई हिम्मत नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये हम लोग एग्ज़िट की तरफ रवां दवां फिर पहुंच गए थाई मसाज शॉप के सामने, और फिर जो है ये हम अलविदाई
नज़र डालते हुए ग्लोबल विलेज पे बाहर की तरफ, और फिर हम लोग एग्ज़िट गेट के अंदर, और उसके बाद हम वापस बाहर आए। व्लॉग पूरा देखने का शुक्रिया। आई होप आपको आज की व्लॉग पसंद आई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं।